हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्शन डिस्टेंस बेस्ड ऑन शैडो के क्वेश्चन, यानी कि परछाई पर आधारित क्वेश्चन। ये हर एग्जाम में जरूर आते हैं और बहुत ही सिंपल है, सबसे आसान है। इसको पढ़ाने से पहले मैं इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जो आपके पूरे इस बेस्ड ऑन शैडो पर आधारित हैं। और ये पॉइंट जो आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद ये क्वेश्चन जो भी टाइप है इसका बहुत आसान आपको लग जाएगा। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। देखिए, इस चैप्टर को, इस पॉइंट को कराने से पहले इसके बारे में कुछ पॉइंट बता देना चाहता हूँ कि सूरज देखिए हमेशा जो पूरब से निकलता है, मतलब पूरब दिशा से सूरज सुबह को निकलता है। जब सूरज सुबह को निकलता है तो कौन सी दिशा से निकलता है? पूरब से। और हमेशा कहाँ पर छिपता है? पश्चिम दिशा में छिपता है, यानी कि जो सूर्यास्त है वो पश्चिम में होता है और सूर्योदय यानी कि सुबह कहाँ पर होती है? पूरब में। और जो हमेशा सूरज के जो विपरीत दिशा में है परछाई बनेगी, हमेशा इस बात का आपने ध्यान रखना है। अपने जहन में ये बात, अपने कान में, अपने दिमाग में, अपने हाथों में ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। जिधर भी सूरज होगा उसके जस्ट विपरीत दिशा में परछाई बनेगी। लाइक अगर सूरज यहाँ पर है और यहाँ पर मैं खड़ा हूं, यहाँ पर, तो मेरी परछाई कहां पर बनेगी? अगर सूरज यहाँ पर है तो मेरी परछाई यहाँ पर बनेगी। इस बात में आपने ध्यान रख लेनी है। जो जहां पर सूरज है उसके जस्ट सामने उसकी परछाई बनेगी, यानी कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए, मैंने कुछ कंडीशन लिखी हुई है यहाँ पर। कंडीशन फर्स्ट, अगर मान लीजिए ये मैंने आपको बता रखा है, डायरेक्शन चार्ट आपने बनाना है सबसे पहले। उसके बाद उसमें डायरेक्शन शो करनी है। और मॉर्निंग की बात अगर मैं करूं, सुबह में सूर्य उदय होता है पूरब से, पूरब से सूरज निकलता है। इस बात ने आपने ध्यान रख लेनी है। तो जब सूरज इधर से निकलेगा तो इसकी परछाई, इसकी जो शैडो है वो किस तरफ पड़ेगी? मैंने आपको अभी बताया कि विपरीत दिशा में। इसकी विपरीत कौन सी दिशा है? पश्चिम। तो यानी कि जो परछाई है वो इधर बनेगी। इधर का मतलब ये नहीं है कि पश्चिम दिशा में बनेगी, लेकिन ये है कि इसकी जो परछाई है वो इधर की तरफ बनेगी। वो यहाँ पर भी बन सकती है अगर कोई यहाँ पर खड़ा हो, और अगर कोई यहाँ पर खड़ा होगा तो उसकी परछाई यहाँ पर बनेगी। ये मॉर्निंग की बात है। इन केस ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग के टाइम, सुबह के टाइम की ये बात है जब सूरज पूरब से निकलता है। अब ये कंडीशन सेकंड है, जब सूरज छिप जाता है शाम के टाइम पश्चिम दिशा में। तो सूरज जब पश्चिम दिशा में छिप जाएगा तो उसकी जो शैडो है वो इधर बनेगी, पूरब दिशा में। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है तो उसकी यहाँ पर बन जाएगी, लेकिन इसके जो सामने की दिशा में तो बनेगी। इसके सामने कौन सी? पूरब। तो अगर ये यहाँ पर परछाई बन रही है तो ये भी तो पूरब दिशा ही बोली जाएगी, क्योंकि इसके जस्ट सामने है ये दिशा। ये चीज आपने ध्यान रख लेनी है। और ये है इवनिंग के टाइम, यानी कि शाम के टाइम। देखिए, अगर सुबह हो रही है या सूर्योदय, तो ये बात हो रही है सुबह की। इस बात में आपने ध्यान रख लेनी है। और अगर सूर्यास्त हो रहा है तो ये हो रही है शाम की बात। इन दो बात को आपने ध्यान रख लेना है। इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सूर्योदय या सूर्यास्त। ये चीज आपने ध्यान रख लेनी है। और ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई है कि जो सूरज जहां पर भी होगा, जिस भी टाइम होगा, जहां पर भी होगा, उसकी परछाई उसके जस्ट अपोजिट पड़ेगी। लाइक अगर सूरज दोपहर में साउथ की तरफ है तो उसकी परछाई है वो नॉर्थ की तरफ पड़ेगी। ठीक है, इस बात में आपने ध्यान रख लेनी है। बट जो ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सुबह या शाम के टाइम ही आते हैं। दोपहर के टाइम क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते। आपने ये चीज ध्यान रख लेनी है। और इस बेसिस में अगर आपने कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको वो चीज दोबारा से समझा दूंगा। बट जहां तक मैं पढ़ा रहा हूँ, आई थिंक यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज हमने छोटी छोटी बेसिक से, जो मैं आपको समझाकर डायग्राम बनाकर समझाना चाहता था, वो मैंने आपको यहाँ पर लिख के समझा दिया। आपने ये 3 कंडीशन याद रखनी है। पूरब में सूरज हमेशा सुबह को निकलता है और शाम को पश्चिम में छिपता है। और जो परछाई है वो सूरज के विपरीत बनेगी, चाहे वो सुबह की बात हो चाहे वो शाम की बात हो। और लेफ्ट राइट का केस मैंने आपको बता रखा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के शुरुआती कंसेप्ट जो आपको क्लियर कराए थे उसमें। तो चलिए इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन देख लीजिए और वहां पर आपके बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, सूर्यास्त से पहले दो दोस्त, कोई भी 2 दोस्त हैं, सूर्यास्त से पहले मतलब शाम के टाइम मैंने बात बताई थी। सूर्यास्त होता है सूरज के जब छिप जाता है जब, लेकिन सूर्यास्त से पहले यानी कि शाम की बात है। ठीक है, सूर्यास्त से पहले 2 दोस्त आमने सामने, मोहन और सोहन बातें कर रहे थे। मतलब आमने सामने ऐसे खड़े थे जैसे आप और मैं, इस टाइप से आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। अगर मोहन की परछाई उसके दाईं ओर थी, यानी कि जो मोहन है उनमें से एक मोहन है एक सोहन है,
तो उनमें से जो मोहन है उसकी परछाई उसके दाईं ओर थी, तो सोहन किस दिशा का सामना कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ डायरेक्शन चार्ट बना लेना है, डायरेक्शन शो कर लेनी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। देखिए अब बात हुई है सूर्यास्त से पहले की। सूर्यास्त से पहले मतलब शाम की बात है, चाहे वो शाम की हो चाहे वो शाम जब सूरज छिपने वाला हो जब, ठीक है। तो सूरज छिपेगा कहाँ पर, पश्चिम में। मैंने आपको बताया था सूर्यास्त मतलब शाम की बात होती है, तो इधर छिपेगा सूरज। जब सूरज इधर छिपेगा तो उसने बोला है कि जो दो दोस्त थे मोहन और सोहन, अब देखिए 4 डायरेक्शन है, किधर भी हो सकते हैं वो, लेकिन आमने सामने है, इधर भी हो सकते हैं और इधर भी, ऐसे भी मुंह आमने सामने हो सकते हैं। मैंने लाइन पर ही क्यों लिए, क्योंकि अगर कोई चीज लाइन पर लोगे तो ज्यादा आसान होगी सोल्व करने के लिए। मैं यहाँ भी ले सकता था, मैं यहाँ भी ले सकता था, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, बट वो थोड़ा अलग हो जाएगा। लाइन पर लोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक और दो इंसान की बात हो रही है। अब उसने बोला है कि अगर मोहन की परछाई, उनमें से एक मोहन है एक सोहन है, मुझे नहीं पता कौन सा मोहन है कौन सा सोहन है, बट सूर्य यहाँ है। अब उसने बोला है कि जो मोहन की परछाई है वो उसी के दाईं ओर थी, यानी कि मोहन की परछाई उसके दाईं ओर। अब देख लीजिए परछाई पड़ती किधर है। मैंने आपको बताया अगर सूरज इधर छिप रहा है तो परछाई इधर की तरफ पड़ेगी। वो यहाँ पर भी हो सकती है, वो यहाँ पर भी हो सकती है। एक पॉइंट के अकॉर्डिंग मैंने मान लिया वो यहाँ पर है, ये लो, ये परछाई यहाँ पर है। अब उसने बोला है कि जो मोहन की परछाई है वो उसके दाईं ओर थी, तो इसका मतलब ये बात है। अगर मैं मान लूं कि ये है सोहन ये है मोहन, कोई भी एक मान लो, तो लेफ्ट राइट इनका ऊपर नीचे है, बट परछाई ऊपर नीचे नहीं है, परछाई इस साइड में है, तो इसका मतलब वो इसी लाइन पर आएंगे। तो ये इनमें से एक मोहन है और एक सोहन है। मुझे नहीं पता अभी कौन मोहन और कौन सोहन। उन्होंने कहा है कि अगर मोहन की जो परछाई है वो उसी के दाईं ओर है, तो मतलब मोहन के दाईं ओर है, तो इसका मतलब जब इधर की बात है तो ये इन दो लाइन में से किसके दाईं ओर है, इधर की तरफ दाईं ओर। मतलब अगर हम ऊपर देखेंगे तो दाईं ओर इधर है, तो इसका मतलब ये कौन हुआ, मोहन, क्योंकि इसने कहा है कि मोहन की जो परछाई है उसके दाईं ओर है। ये मोहन है, तो ये कौन हुआ, सोहन। ये सोहन हुआ और ये मोहन। क्योंकि अब देखिए ये, क्योंकि हमें दायां लेना है इधर की तरफ। अगर हमको पता है कि अगर हम इस लाइन पे ऐसे खड़े हों ऊपर की तरफ मुंह करके, तो हमारा दायां की तरफ होगा इधर की तरफ, और जब इधर की तरफ हमारा दायां होगा तो हमारी परछाई इधर बनेगी। तो इसका मतलब मेरा मुंह किधर है, ऊपर की तरफ, और जो सोहन मेरे सामने खड़ा है उसका मुंह किधर है, मेरी तरफ। तो उसने बोला है कि अगर दाएं पड़ रही है तो दाएं आएगी भैया परछाई मेरे मोहन के। तो जो सोहन है मेरा दोस्त वो किस दिशा का सामना कर रहा है, तो इसका मतलब सोहन का सामना करने का मतलब है कि उसके सामने कौन सी दिशा है, या वह किस दिशा की तरफ देख रहा है। तब देखिए सोहन ये है, सोहन का मुंह नीचे की तरफ है, और नीचे कौन सी दिशा है, एस, एस मतलब साउथ। तो वो किस दिशा का सामना कर रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा साउथ। साउथ इज योर करेक्ट आंसर। आई थिंक कि ये चीज आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, और मेरे को बताने की और कुछ जरूरत भी नहीं होगी। अगर फिर भी यहाँ पर आपको कोई जरूरत पड़ी तो मैं भी आपको 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ, वहां पर ये डाउट आपके एकदम क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो चलिए देख लीजिए और बाकी क्वेश्चन को भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सुबह के टाइम सूर्योदय के बाद मुकेश एक पोल के सामने खड़ा था। पोल की छाया उसके दाएं ओर पड़ रही थी, तो वह किस दिशा का सामना कर रहा है। वह मतलब मुकेश किस दिशा का सामना कर रहा है। क्वेश्चन को लगा है कि मुकेश एक पोल के सामने खड़ा और पोल की जो छाया है वो उसके दाईं ओर पड़ रही थी, किसके, मुकेश के, तो वह किस दिशा का सामना कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले कुछ नहीं करना, डायरेक्शन चार्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। सूर्योदय की बात है तो सुबह की बात है, सूरज इधर से निकलेगा, ये लो, और छाया किधर पड़ रही है, इधर पड़ रही है। मैंने आपको बताया था सूरज के जस्ट अपोजिट। अब उसने कहा कि ये पोल के सामने खड़ा था, जो पोल की जो छाया है वो उसके दाईं ओर पड़ रही है, तो इसका मतलब जब वो यहाँ पर छाया पड़ रही है और दाया छाया पड़ किधर रही है, लेफ्ट या राइट में, तो इसका मतलब वो इसी लाइन पर है। अगर इस लाइन पे होंगे तो लेफ्ट राइट ऊपर और नीचे हो जाएगा, जबकि छाया किधर पड़ रही है, इधर की तरफ, तो इस लाइन पे होंगे। अब वो सामने खड़ा है तो इसका मतलब आमने सामने खड़े होंगे, सिंपल सी बात है। पोल मतलब खंबा, इस बात में आपने ध्यान रखना है, पोल मतलब खंबा। अब जो पोल की छाया है वो मुकेश के दाईं ओर पड़ रही है, तो अब देखिए ये दायां ओर किसका है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके तो ये लेफ्ट में है,
लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं इसके राइट में, तो ये कौन हुआ? मुकेश हुआ, मुकेश। और ये क्या हुआ? पोल, पोल हुआ है। तो अब उसने कहा है कि जो पोल की जो छाया है वो मुकेश के दाईं ओर पड़ गई, यानी कि उसके मुकेश के दाईं ओर पड़ गई है। तो मुकेश जो है वो किस दिशा का सामना कर रहा है? अब भैया मुकेश के सामने बता दो कौन सी दिशा है, सब बता देंगे, साउथ है। और अगर हम बात करूं पोल के सामने कौन सी दिशा है? अपोजिट टू पोल, ये कौन सी दिशा है? नॉर्थ। बट एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, वो सिर्फ इतना ही पूछेगा कि मुकेश कौन सी दिशा का सामना कर रहा है। आई होप कि ये चीज आपके समझ में आ चुकी होगी बहुत अच्छे से। अगर अब भी ये चीज नहीं आई तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए, वहां पर ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो रहा है, सूर्यास्त के समय राम की छाया उसके पीछे बन रही थी, यानी कि राम के। यदि वे दोनों एक दूसरे की तरफ मुख करके बातें कर रहे थे तो श्याम का मुंह किस दिशा में है? तो देखिए श्याम का मुंह बताना है हमें किस दिशा में है। क्वेश्चन में बोल दिया है, शुरू में तो बोला है कि जो राम की छाया उसके पीछे है, और यदि वे दोनों, बाद में बोला इसने दोनों, तो इसका मतलब है दो लोग हैं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमने पढ़ रखा है चार्ट, कौन सा? डायरेक्शन चार्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इतना काम आपने सबसे पहले कर लेना है। नाम बड़े बड़े लिखे हैं ताकि आपको दिख जाए, बट आपने एग्जाम में सिर्फ सिंबल लिखना है, NS, अगर ये आपने लिखना है। अगर आप नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं, अगर आप ऐसे ही याद रख सकते हैं तो इससे अच्छी बात ही नहीं है। तब इसने बोला है कि सूर्यास्त की बात है, यानी कि शाम की बात है। तो शाम की बात है, सूरज यहाँ पर है। जब सूरज यहाँ पर है तो ये इधर से ऐसे सूरज निकला, सूरज छिपा, तो इसकी परछाई किधर बनेगी? ये बनेगी यहाँ पर। इतनी बात आपने पता है, परछाई यहाँ पर बनेगी। अब उसने कहा है कि जो राम की छाया है वो उसके पीछे बन रही है। तो इसका मतलब जो पीछे बन रही है, अगर मान लो मैं इस लाइन पर खड़ा करूं किसी को, तो इनके अगर पीछे बनेगी तो नीचे थोड़ी बनेगी, सूरज इधर या इधर थोड़ी है। सूरज तो भैया इधर है, परछाई इधर है, तो इसका मतलब वो इस वाली लाइन में नहीं है। तो उसने बोला है कि पीछे बन रही है, पीछे का मतलब वो इस लाइन पर है। ठीक है, देखिए अगर इसका मुंह इधर होगा तो इसकी छाया इसके पीछे कहाँ है? इसके सामने है। अगर इसका मुंह इधर है तो इसकी जो छाया है वो कहाँ है? इसके पीछे है, क्योंकि इधर बन रही है छाया। तब इसने कहा जो राम की छाया उसके पीछे है, तो इसका मतलब ये कौन है? राम है, क्योंकि इसका मुंह इधर है, आमने सामने बात कर रहे हैं ना। अब उसने कहा है कि यदि वे दोनों एक दूसरे की तरफ मुख करके बात कर रहे हैं, तो राम ही है, तो दूसरा कौन बचा? श्याम बचा भैया। ये लो भैया, श्याम हो गया। तो अब इसने कहा है कि जो श्याम का मुंह है वो किस दिशा में है? तो श्याम का जो मुंह है किस दिशा में है? इधर कौन सी दिशा? इस तरफ है श्याम का मुंह, तो श्याम का मुंह किस दिशा में है? इधर कौन सी दिशा है? पूरब दिशा है। ये लो ईस्ट, भाई इसका तो मुंह कौन सी दिशा में है? ईस्ट दिशा में है इसका मुंह। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट दिशा, यानी कि पूरब या पूर्व दिशा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। थोड़ा अगर मेरा पढ़ाने का तरीका तेज हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो कम कर दूंगा। हालांकि जहां तक मुझे लगता है कि थोड़ा ठीक होगा, बट फिर भी आप बता देना। अगर ये चीज आपके समझ में आए तो मेरी तरफ से लाइक करना और अपनी तरफ से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन देता हूँ जो आपके घर से करने हैं। आपको होमवर्क समझ लीजिए या आप उसको प्रैक्टिस क्वेश्चन समझ लीजिए। अगर वो आपके हो गए तो कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई। तो चलिए वो आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लीजिए। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए। एक, सूर्योदय के समय विक्रम और सुमन एक दूसरे की ओर अपनी पीठ करके लॉन में खड़े हैं। विक्रम की परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही है, तो सुमन का मुंह किस दिशा का सामना कर रही है। सेकंड क्वेश्चन है, सुबह में सूर्योदय के बाद राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि राम की छाया श्याम के बाईं ओर बनती है तो श्याम का मुंह किस दिशा में है। तो दोनों को आपको आंसर देने हैं और मुझे इसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी और आप इनके आंसर अच्छे से दे देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से ही आंसर देंगे और सही दें, गलत ना दें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गिव अ बिग थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।